अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो क्लास 10 के लिए है। हमने अभी जो क्लास 10 की एग्ज़ाम है उर्दू, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उर्दू की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये उर्दू की ये वीडियो है और क्लास 10 की है। क्लास 10 में जो उर्दू किताब है उससे ही है। तो आज की जो ये वीडियो है वो नज़्म बिन्ते हिमालय का खुलासा को रीड करेंगे। और ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये पेज मैं चाहती हूँ ये बुक का नाम जो है मैं यहाँ पर कह दूँ, ताकि कॉपीराइट का अगर ये हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ कि कॉपीराइट ना दे, है ना। इल्म व दानिश से है ना, इल्म व दानिश से ये किताब जो है, किताब की पिक्चर है इल्म व दानिश से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई है कॉपीराइट देने का मसला अगर आप लोग सोच रहे हैं तो प्लीज़ ना दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नज़्म बिन्त हिमालय मुमताज़ तरक्की पसंद शायर परवेज़ शादी की खूबसूरत तख्लीक है ना। खूबसूरत तख्लीक है, ऐसा इस तरह से ही स्टार्ट करना है ना। और शायर का नाम भी देना ज़रूरी है, परवेज़ शादी है। नज़्म आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ़ नज़्म दे दिया जाएगा कि नज़्म बिन्ते हिमालय का खुलासा लिखिए, तो आपको नज़्म बिन्ते हिमालय जो तरक्की पसंद है, तरक्की पसंद, अगर तरक्की पसंद ये तरक्की पसंद शायर है, अगर तरक्की पसंद शायर नहीं भी है, तो जो भी है सिर्फ़ परवेज़ शादी भी लिख सकते हैं। अगर तरक्की पसंद याद नहीं रहते हैं, तो सिर्फ़ परवेज़ शादी की खूबसूरत तख्लीक भी लिख सकते हैं। शायर ने इस नज़्म में गंगा नदी की अज़मत और अंग्रेज़ों के अहद में उस नदी की पामाली को मौजू बनाया है। इस नदी मतलब गंगा, है ना। शायर गंगा नदी से मुखातिब होकर कहता है ना, मुखातिब होकर जैसे गंगा से ही बात कर रहे हैं कि तेरा ये खूबसूरत जिस्म आज ज़ख्मों से चूर है ना। किससे कह रहे हैं? गंगा नदी से कह रहे हैं। तेरी हर मौज तेरे फ़ख्र का इज़हार हुआ करती थी, है ना, हुआ करती थी, लेकिन आज तेरी मौत से तेरे नाशोर का कर्ब झलकता है। अंग्रेज़ों ने तुझे ज़ुल्म का निशाना बनाया है ना। कौन कह रहे हैं? परवेज़ शादी कर रहे हैं कि पहले जो है तुम्हारी नदी का झलक जो है ना, झलक जो है काफ़ी मौज, उनकी जो मौजें थी उनमें फ़ख्र का इज़हार हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने तुझे ज़ुल्म का निशाना बनाया है। उनकी जहाज़ तेरे सीनों पर, है ना, सीनों पर अ क्योंकि गंगा नदी पे जहाज चलती है ना। तो यहाँ पर वही पूछा गया, उनकी जहाज तेरे सीनों पर दंड नाते फिर रहे हैं, है ना, दंड नाते फिर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे, घर में चल रहे, तो बोलते हैं ना कि घर में दंडनाते फिर रही है। तो वही बता रहा है कि अंग्रेज की जहाज जो है तुम्हारी सीने में पानी में जो चल रही है उसको बयान किया है कि सीने में दंडराते फिर रही हैं और तेरी रूह सिसकती रही है। शायर कहता है कि ए गंगा तू कितनी खूबसूरत थी, है ना, जब ये सारी चीजें नहीं थी। सितारे तेरा हुस्न चराने की कोशिश में, है ना, सितारों की जो ये थी, शायर कहता है कि ए गंगा नदी तू कितनी खूबसूरत थी, सितारे तेरा हुस्न चराने की कोशिश में लगे रहते थे, तेरे सफाफ पानी में चांद अपना चेहरा देखता था, है ना, इतनी साफ थी नदी, है ना, इतनी साफ थी, लेकिन अभी और वो नहीं है। तेरे सीने पर तारों की बारात उतरा करती थी, कोई तेरी चमक धमक का हिसाब नहीं लगा सकता था, लेकिन अफसोस क्या हुआ, अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने उस पे जहाज चलाना शुरू की, वो पानी गंदा हो गई। अब गंदे पानी में चाँद की परछाई जो है नदी में नहीं आ सकती। पानी जो है साफ होना चाहिए किसी चीज़ की परछाई उसमें होने के लिए। आप अगर तालाब जाते तो आपकी परछाई अगर नदी में देखना है तो नदी जो साफ ठहराव होना चाहिए, तभी आपकी परछाई जो है नदी में आएगी। तो नदी में जो चाँद तारों की परछाई रात को नज़र आती थी, दिन में सूरज की परछाई नज़र आती थी। लेकिन अफ़सोस, है ना, लेकिन अफ़सोस तू आज ज़वाल पज़ीर है ना, ज़वाल पज़ीर है। तेरा हुस्न जो है तबाह व बर्बाद हो गया है। दरियाए तमीज़ की पानी ने तेरे हुस्न को मानिंद कर दिया है। तेरे तूफ़ान में ज़ाह व ज़लाल का नज़ारा दिखाई देता था। तेरे बदन पर गर्द व गुबार का कोई नामो-निशान तक नहीं था, है ना? कोई नामो-निशान नहीं था, इसीलिए तो चाँद-तारों की जो परछाइयाँ उस पर पड़ती थी, है ना? उनकी चाँद-तारों की बारात उतरा करती थी, है ना? अब
क्यों नहीं थी? गर्द गुब्बार उसमें शामिल नहीं थी उस पानी में, उस नदी में। इसीलिए चाँद अपनी किरणों से तुझे रोशन करता था, है ना? रोशन करता था रात के अंधेर में जो चाँद-तारे उस नदी को रोशन करती थी और वो ऐसी झिलमिलाती हुई नज़र आती थी। लेकिन अफ़सोस अब ये सब जो है माज़ी की हो गया, लेकिन अभी जो है ये माज़ी की जो है बात हो गई। आज तेरा सीना जख्मों से चूर है, तेरा हुस्न जो है खाक में मिल गया है। आज गंगा नदी जो है जहन्नम का नमूना बन चुकी है ना? गंगा नदी पहले साफ-सुथरा हुआ करती थी, उसमें गंगा मतलब उसकी पानी जो है लोग पिया करती थी, लेकिन आज अगर हम लोग देखें गंगा नदी को तो वो उस तरह नहीं है ना? गंगा का ये मंज़र जो है बहुत डरावना है। आज ये नदी अंधेरों की ज़द में है और रोशनी से मरहूम है, क्योंकि ये जो पहले साफ-सुथरा होती थी तो चाँद की रोशनी, सितारों की रोशनी से वो उजाला रहती थी, लेकिन अभी वो गंदा हो गई तो चाँद की जो परछाई है वो उस नदी में नहीं हो पड़ रही है, जिस वजह से वो अंधेरा हो गई है। लिहाजा शायद गंगा नदी से सवाल करता है कि रोशनी तुझसे क्यों अपना मुँह छुपाए फिर रही है और तेरा वजूद अंधेरों की रहम व करम पर क्यों है? बीना अल-शतूर में शायर ने खुद जवाब दिया है ना? खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है कि अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। वही जवाब दे रहे हैं, है ना? सवाल भी खुद ही किए हैं और जवाब भी दे रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। अगर हर तरफ खून की होली खेली जा रही है, हर जगह आग और धुआँ का मंज़र है, अंग्रेज़ों ने पाक गंगा के किनारे भी तबाही की है ना? मतलब उस वक़्त जो जंग हो रही है, उस वक़्त का बयान बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ जो खून की होली या खून खून की ये से जो है पानी जो है आलूदा हो गया है ना? पानी जो है साफ़ नहीं है, खून से भर गया है, आग, धुआँ उसमें शामिल हो गया है, गर्द-गुबार शामिल हो गए हैं, जिस वजह से वो पानी जो है गंदा हो गया और गंदा पानी में जो है किसी भी चीज़ का अक्स नज़र नहीं आता है और अगर चाँद-तारों की अगर अक्स नज़र नहीं आएगी, तो वो रोशनी भी वहाँ पर ही नहीं होगी उस नदी में, है ना? तो यही चीज़ बता रहा है कि तबाही, है ना? गंगा अंग्रेज़ों ने पाक गंगा के किनारे भी तबाही व बर्बादी का खेल जारी रखा है। इंसानियत सिसक रही है, सियासत का नंगा नाच रही है। इस सियासी खेल के नतीजे में गंगा का पानी जो है ज़हरीला हो चुका है। उसकी फ़िज़ा में भी ज़हर का असर है ना? क्या पूछा गया है कि गंगा जो कभी है ना? पहले क्या बताया कि सियासी खेल के नतीजे में गंगा का पानी जो है ज़हरीला हो गया है ना? उसकी फ़िज़ा में ज़हर का जो है असर है। गंगा में जो कभी ज़िंदगी बख्शती थी, आज मौत का सौदागर बन गई है ना? गंगा की पानी पीने से लोगों को राहत मिलती थी, लोगों की ज़िंदगी दोबारा आती थी, है ना? तो आज जो है वो मौत का सौदागर बन गई है। शायर ने अंग्रेज़ों को तंज का निशाना बनाया है। इस नज़्म में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि इस नज़्म में, है ना? इस नज़्म में बिन्त हिमालय जो नज़्म है, इस नज़्म में किसको तंज का निशाना बनाया गया है? तो अंग्रेज़ों को तंज का निशाना बनाया गया। कहते हैं कि अंग्रेज़ों की एक जमायत हिंदुस्तानियों को सियासी फ़रेब में मुब्तला रखना चाहती थी। वो लोग आज़ादी के नाम पर हिंदुस्तानियों को बहलाना-फुसलाना चाहती थी ताकि ताकि क्या हो, तहरीक आज़ादी के लिए तेज़, है ना? तहरीक आज़ादी के लिए जो है तेज़ ना हो और मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा जो है ज़ोर ना पकड़े। शायर कहता है कि है ना? कुछ लोग क्या करते थे? कुछ लोग अंग्रेज़ों के जाल में जो है फँस गए, है ना? अंग्रेज़ों के जाल में फँस गए, लेकिन साहब बहादुर की चाल को समझने वाले हिंदुस्तान भी कम नहीं। पसपर्दा शायर ने ऑल इंडिया कांग्रेस के अददाल पसंद रहनुमाओं को भी तंज का निशाना बनाया है। ये रहनुमा अंग्रेज़ों की इंसाफ पसंदी से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। शायर गंगा की अज़मत, उसकी रवानी, उसकी खूबसूरती और उसकी जलवाओं की कसम खाकर कहता है कि अब तेरी गुर्बत पर हर्फ जो है ना आने देंगे। तुझे अब किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम तुझे रोने नहीं देंगे। यहाँ शायर की वतन दोस्ती के जज़्बात की झलक जो है साफ नज़र आती है ना? साफ नज़र आती है। वो कहना चाहते हैं कि अब गंगा में इस तरह की कोई जो है वाक़या नहीं होगी। अब हम अंग्रेज़ों को इस तरह की जुल्म करने नहीं देंगे।
नज़्म बिन्त हिमालय में परवेज़ शादी की बहुत मकबूल है ना, परवेज़ शादी की बहुत मकबूल और कामयाब नज़्म है। ये नज़्म उनकी सियासी जज़्बात की आईनादार है। परवेज़ शादी को हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी, इसीलिए ये नज़्म लिखी। ये नज़्म इस बात का खूबसूरत सबूत है ना? ये नज़्म जो गंगा नदी के ये में बताया गया है कि मैं हिंदुस्तान से कितना ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, गंगा नदी से कितना ज़्यादा मोहब्बत है। उनकी जो आलूदगी होने का जो वजह उसने बताई है, तंज किया है, वो भी बताया कि किस तरह गंगा नदी जो है आलूदा हो रही है, इसको हम लोगों को रोकना चाहिए, है ना? तो ये था नज़्म बिन्त हिमालय की नज़्म बिन्त हिमालय की खुलासा कुछ इस तरह। शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, काफ़ी आसान लफ्ज़ों में इसको बयान किया गया है। अगर आप नज़्म को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। चलें आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट में जो है एबीटी में देखूँगी कि किस नज़्म को रिपीट कर रहे हैं, तो उस नज़्म को फिर यहाँ पर ही खुलासा करूँगी।